हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है KGMA का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है, यानी कि KGMA का एग्ज़ाम सारी चीज़ें जो कंप्लीट हैं हो चुकी हैं। एक जो एग्ज़ाम कार्ड है वो भी आपके पास आ चुका है, आपकी जो रैंक है वो कितनी है, सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। लेकिन जो अब आगे की प्रोसेस होने वाली है KGMA के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है आगे की प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ एक जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, कट ऑफ के अंदर काफ़ी बड़ा यहाँ पर बदलाव है वो देखने को मिल रहा है KGMA की तरफ से। क्योंकि पहले क्या बताई गई थी, एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन यहाँ पर आई है उस सिचुएशन के हिसाब से जो कट ऑफ है उसके अंदर भी काफ़ी बदलाव है होने वाले हैं। तो जो कट ऑफ है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कब होंगे और साथ ही साथ उसकी जो लिस्ट है वो आपकी कब आने वाली है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस लिस्ट KGMA वैकेंसी, ठीक है, यानी कि जो KGMA की 1276 की जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की क्या क्या चाहिए उसके अंदर, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा जब तक कि वहाँ पर आगे से प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले डायरेक्टली चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके बाद में बाकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सबसे बड़ी मैं आपको बता दूँ। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी डिग्री जो आपने नर्सिंग की है, GNM की है, BSc की है, उसके बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, नर्सिंग की आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। जो कैंडिडेट GNM कर रखे हैं उनके 1 2 3 3 साल की आपके पास नर्सिंग की मार्कशीट होनी चाहिए। जिन कैंडिडेटों ने BSc नर्सिंग किया है, नर्सिंग किया है उनके लिए 1 2 3 4 यानी कि 4 साल के आपके पास क्या होना चाहिए, जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। जिन्होंने BSc नर्सिंग की है GNM वालों के लिए 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिग्री या डिप्लोमा की तरफ, ठीक है। जिन कैंडिडेटों ने प्रेजेंट में क्या किया है, पास आउट किया है, या फिर जिन कैंडिडेटों की डिग्री अभी तक नहीं आई है, या फिर GNM का आपका डिप्लोमा नहीं आया है, तो उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या करना है, उन कैंडिडेटों को आपको अपना जो प्रोविजनल है वो अपना प्रोविजनल साथ लेके जाना है, ठीक है। यानी कि जो डिग्री या डिप्लोमा की जगह आपको प्रोविजनल लेके जाना है, और अपना प्रोविजनल आ गया है, सभी का आ जाता है प्रोविजनल, तो अपना जो प्रोविजनल है वो आप साथ लेके चले जाएँ। उसके बाद देख लीजिए, GNM वालों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल नोट दिया गया है कि GNM वाले क्या करें। तो GNM के लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। जो GNM कैंडिडेट है उनको आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है 100 बेडेड हॉस्पिटल का, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। अपना जो एक्सपीरियंस है, जिन कैंडिडेटों की अच्छी रैंक आई है, जो अंडर वैकेंसी के अंदर जिन कैंडिडेटों की रैंक आई है, वो कैंडिडेट अपना GNM का एक्सपीरियंस ज़रूर बनवा लें, क्योंकि उनको 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना है, इससे पहले आप उसे बनवा लें। उसके बाद देख लीजिए, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। करैक्टर सर्टिफिकेट या आप अपने कॉलेज से बनवा लीजिए, वहाँ से आपको जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो बना के दे देंगे, तो अपना जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर बनवा लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चलते हैं उसमें देख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं हमें यहाँ पर मूल निवास, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास ज़रूरी है, ज़्यादा पुराना मूल निवास नहीं चलेगा, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो जो नया मूल निवास है वो आप बनवा लें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जाति प्रमाण पत्र। आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद में देख लीजिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं भी फ़ोटो यूज़ हो सकती है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको फ़ोटो लगानी पड़ सकती है। तो लगभग ये मान लीजिए 5 तो कम से कम अपने साथ अपनी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो हैं वो आप रखें, क्योंकि पता नहीं कहाँ चले जाए तो एकदम से आप अपना जो फ़ोटो कॉपी है वो नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो आप यहाँ पर देख लीजिए,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इस नोट को आपको ज़रूरी नोटिस में रखना है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ आप ओरिजिनल लेके जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, लेकिन जिस टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगी वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे जाएंगे। ये आप सभी को पता होगा, या जिन कैंडिडेटों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल वहाँ नहीं रखे जाएंगे, लेकिन उनको सबूत के तौर पर आपके पास क्या होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको करवाना है और 2-2 सेट करवाना है। ठीक है, 2-2 सेट का मतलब कि आपको एक जैसे आधार कार्ड की आपने फ़ोटोकॉपी करवाई तो उसकी 2 फोटोकॉपी आपको करवानी, मूल जाति प्रमाण पत्र की करवाई उसकी 2, मूल प्रमाण पत्र उसकी 2, इस प्रकार से आपको 2 सेट तैयार करने हैं। सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर करें। आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ही होगा। ठीक है, तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट मैं आपको बना के यहाँ पर दे रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आपको दे दी है, आगे के प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। KGME की जो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है उसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिल रहा है कैंडिडेटों का, जिस प्रकार से रिजल्ट आया है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके कट ऑफ है। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, लेकिन उसमें काफ़ी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफिशियल जो मैंने रिजल्ट देखा है उस हिसाब से काफ़ी चेंज होंगे। तो आपके पास मैं यहाँ पर कट ऑफ भी लेके आने वाला हूँ, एकदम सटीक कट ऑफ आपके पास यहाँ पर लेके आऊँगा KGME की। ठीक है, तो जब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दें, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको करवाना है और 2-2 सेट करवाना है। ठीक है, 2-2 सेट का मतलब कि आपको एक जैसे आधार कार्ड की आपने फ़ोटोकॉपी करवाई तो उसकी 2 फोटोकॉपी आपको करवानी, मूल जाति प्रमाण पत्र की करवाई उसकी 2, मूल प्रमाण पत्र उसकी 2, इस प्रकार से आपको 2 सेट तैयार करने हैं। सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर करें। आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ही होगा। ठीक है, तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट मैं आपको बना के यहाँ पर दे रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आपको दे दी है, आगे के प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। KGME की जो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है उसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिल रहा है कैंडिडेटों का, जिस प्रकार से रिजल्ट आया है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके कट ऑफ है। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, लेकिन उसमें काफ़ी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफिशियल जो मैंने रिजल्ट देखा है उस हिसाब से काफ़ी चेंज होंगे। तो आपके पास मैं यहाँ पर कट ऑफ भी लेके आने वाला हूँ, एकदम सटीक कट ऑफ आपके पास यहाँ पर लेके आऊँगा KGME की। ठीक है, तो जब तक के लिए इस वीडियो को